Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do EVS chapter Air. Air यानी हवा. So let's start with this chapter. Hello kids, do you blow bubbles? क्या आप bubbles blow करते हैं? I'm sure आप सबने कभी ना कभी bubbles blow करे होंगे. अब कैसे वो bubbles blow करते हैं? We need air to blow bubbles. हमें एयर की जरूरत पड़ती है उन बबल्स को ब्लो करने के लिए, राइट? हमें फूंक मारनी पड़ती है. अब फूंक में क्या है? हवा है. ठीक है, तो हवा की मदद से ही वी कैन ब्लो बबल्स. सो व्हाट इज एयर? द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एयर. तो एयर क्या है? एयर है गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर जो हमारी अर्थ को आसपास से जिन्होंने घेरा हुआ है. उन्होंने अर्थ के आसपास एक लेयर बनाई हुई है, उसे कहते हैं हम एयर यानी हवा. We cannot see, taste or smell the air, but we can feel it. हम हवा को देख नहीं सकते, उसको टेस्ट यानी उसको चख नहीं सकते, और हम यूजुअली एयर को स्मेल भी नहीं कर सकते, बट हम उसको फील कर सकते हैं. राइट फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जब हम ऐसे बाइसाइकिल चला रहे होते हैं, वी फील एयर ऑन अ मूविंग बाइसाइकिल. हम हवा को महसूस करते हैं, राइट? वी फील द एयर. तो इसी तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि we cannot see, taste or smell the air, but we can feel it. Air is present all around us. हमारे चारों तरफ air present होती है. Now let's see why do we need air? हमें air की जरूरत क्या है? Without air, living beings cannot survive. यानी without air लिविंग बींग्स का क्या मतलब है? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सभी सरवाइव नहीं कर सकते. ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ. हम ह्यूमंस को और एनिमल्स को हवा चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, राइट? एंड प्लांट्स दे नीड एयर टू मेक देयर फूड. और जो प्लांट्स हैं उनको हवा चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो विदाउट एयर वी लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है, तो ये तो हमें पता चला कि एयर हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए ही बहुत जरूरी है. नाउ हाउ इज एयर यूजफुल टू अस? अब और क्या यूजेस हैं एयर के हमारे लिए? एयर इज नीडेड फॉर व्हील्स ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स. एयर की जरूरत पड़ती है गाड़ियों के व्हील्स में और बाकी जो व्हीकल्स हैं उनके व्हील्स में भी. अब आई एम श्योर आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा दैट व्हेनेवर दे आर गोइंग टू पेट्रोल पंप्स, दे आल्सो गेट देयर व्हील्स चेक्ड फॉर एयर प्रेशर. जब भी वो पेट्रोल पंप्स में जाते हैं अपने कार्स में पेट्रोल फिल करवाने, तो वो साथ साथ वहां पे अपने व्हीकल्स में हवा भी, उसका एयर प्रेशर भी ठीक करवाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हवा की जरूरत पड़ती है व्हीकल्स के व्हील्स में. और अगर आप अपने लिए बात करें, जो बाइसाइकिल्स आप लोग चलाते हैं, बाइसाइकिल्स के व्हील्स में भी हवा भरवानी पड़ती है. कई बार आप देखते हैं कि वो जो उसके व्हील्स हैं वो काफी, उनमें एयर प्रेशर कम हो गया है, तो क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? उन बाइसाइकिल्स में हवा भरवाते हैं. नेक्स्ट, विंडमिल्स नीड एयर टू टर्न देयर ब्लेड्स. यानी जो विंडमिल्स होते हैं उनको भी हवा की जरूरत होती है अपने ब्लेड्स को मूव करने के लिए. जो ये विंडमिल्स होते हैं फ्रेंड्स, ये बनाए ही इसी कंसेप्ट पे जाते हैं कि ये एयर का यूज करते हैं. जो हवा, नेचुरल हवा जो चल रही होती है, उसके इस्तेमाल से ये विंडमिल्स काम करते हैं. ये बहुत यूजफुल होते हैं विंडमिल्स. नेक्स्ट है, एयर इज फिल्ड अप इन टायर्स, फुटबॉल्स, बैलून्स एक्सेट्रा. राइट, एयर्स अब हमने देखा कि टायर्स में तो यूज होते ही हैं, साथ ही साथ जो आप फुटबॉल खेलते हैं या बैलून्स के साथ जो अपने बर्थडे पे बैलून्स लगाते हैं, उनमें भी हवा की जरूरत होती है ना? बिना हवा के बैलून्स कैसे फूलेंगे आपके बर्थडे के लिए? तो एयर टायर्स, फुटबॉल्स और बैलून्स और ऐसी और भी चीजों के लिए यूज होती है. इट हेल्प्स बोट्स टू सेल. अब ये देखिए, ये जो बोट्स होती हैं, राइट, स्पेशली जो सेल बोट्स होती हैं, ये हवा की वजह से ही चलती हैं.
अगर हवा नहीं होगी तो वो इन सेल बोट्स को चलाना पॉसिबल नहीं है। देन बर्ड्स दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर, जो बर्ड्स होते हैं वो भी एयर की मदद से ही उड़ पाते। एंड लास्टली एयर हेल्प्स इन बर्निंग, अगर हमें कहीं आग जलानी है तो वो अगर उसके आसपास एयर नहीं है तो हम आग नहीं जला सकते। एयर की मदद से ही बर्निंग होती है। हम आग जब ही लगा सकते हैं, जब ही जला सकते हैं जब एयर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़ा कि एयर कैसे हमारे लिए यूजफुल है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ एयर, यानी एयर कितने काइंड्स की होती है। सबसे पहले है विंड। विंड क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा जब चल रही होती है, मूव हो रही होती है, उसे कहते हैं विंड, मूविंग एयर। फिर है स्टॉर्म। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। अगर जब हवा बहुत तेज चले और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड को, उसको हम कहेंगे स्टॉर्म। ठीक है, क्या कहेंगे? स्टॉर्म। और ये जो स्टॉर्म्स है दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑल्सो। अगर बहुत जगह तेज हवाएं, कई बार आपने अगर न्यूज में भी देखा हो कि कई बार बहुत ज्यादा स्पीड से हवा चलती है तो वो तूफान एक तरीके का बन जाता है और वो बहुत डिस्ट्रक्शन, बहुत डैमेज क्रिएट करता है। ठीक है, तूफान जिसको हम कहते हैं। फिर है ब्रीज। जेंटल एंड प्लेजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रीज। तो तीसरा काइंड है एयर का ब्रीज। ब्रीज क्या होती है? जो बहुत ही हल्की हल्की सी जब हवा चलती है उसको हम कहते हैं ब्रीज। यह बहुत प्लेजेंट, हमें बहुत अच्छी लगती है। जब हल्की हल्की सी हवा चल रही होती है वो अच्छी लगती है ना, तो उसको कहते हैं ब्रीज। तो ये थे काइंड्स ऑफ एयर, विंड, स्टॉर्म और ब्रीज। नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स द एयर डर्टी। अब हम ये सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एयर डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। द एयर बिकम्स डर्टी एज मैन-मेड सोर्सेस पॉल्यूट द एयर। राइट, तो एयर इसलिए गंदी हो जाती है क्योंकि जो मैन-मेड सोर्सेस होते हैं, मैन-मेड सोर्सेस यानी कि जो चीजें हमने बनाई हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई हैं, उनमें से काफी सारी चीजें पॉल्यूट करती हैं एयर को। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हवा को पॉल्यूट करती हैं, उसको प्रदूषित करती हैं, उसको गंदा करती हैं। स्मोक फ्रॉम कार्स, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। तो देखिए, अब जो स्मोक निकलता है कार्स, यानी जो आप कोई कार्स ही क्यों, आप बाकी व्हीकल्स भी ले सकते हैं। जो व्हीकल से स्मोक निकलता है या जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, पावर प्लांट से स्मोक निकलता है, वो सभी ये पॉल्यूट करते हैं हमारी हवा को। तो ये क्या है? ये सारी चीजें मैन मेड है, राइट, ये हम ही ने बनाई है। ये व्हीकल्स भी, फैक्ट्रीज भी, पावर प्लांट्स भी। तो इनका जो स्मोक होता है वो पॉल्यूट करता है हवा। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ द गार्बेज वेस्ट, ट्रीज, वुड। अब जो ये गार्बेज, गार्बेज का क्या मतलब है फ्रेंड्स? गार्बेज यानी कूड़ा। जब हम उस कूड़े को जला देते हैं या हम ट्रीज को, वुड को जलाते हैं, तो जो उनमें से जलाने की वजह से जो उनमें से जो गैसेस निकल रही हैं, जो स्मोक निकल रहा है, वो पॉल्यूट करता है एयर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टू मच डस्ट एंड डर्ट। राइट, अगर हवा में ज्यादा मिट्टी है और तरीके की डर्ट है तो वो भी पॉल्यूट करती है एयर को। और आखिरी में बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। देखिए, फायर क्रैकर्स क्या मतलब? यानी पटाखे। तो आपने देखा होगा कि दिवाली के आसपास हमारी एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पटाखे, फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमसे अपील करती है कि हम फायर क्रैकर्स को ना बर्स्ट करें। तो ये देखिए, जितनी भी चीजें हैं ये सभी मैन मेड हैं। ये हम लोगों की वजह से ही, जो हमारे द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनकी वजह से ही एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। सो लेट्स सी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन? क्यों जरूरी है हमें एयर को क्लीन रखना? इफ द एयर इज नॉट क्लीन, एवरीवन विल ब्रीथ डर्टी एयर। राइट, अगर एयर साफ नहीं होगी तो हम सब डर्टी एयर, गंदी एयर को ब्रीथ करेंगे, पॉल्यूटेड एयर को हम ब्रीथ करेंगे। एंड ड्यू टू दिस वी कैन फॉल सिक। और जब हम डर्टी एयर को ब्रीथ करते हैं तो उसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं।
सही बात है ना, कितनी बीमारियां हो सकती हैं जब हम ज्यादा पॉल्यूशन वाली जगह पे रहते हैं, तो हमें बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, हमें जल्दी कोल्ड होता है, कफ होता है। एंड देन डर्टी एयर ऑल्सो हार्म्स द नेचर, और जो ये डर्टी एयर होती है ये नेचर को भी हार्म करती है, बाकी जो लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक, उनको भी हार्म करती है डर्टी एयर। So friends, it is very important that we understand the importance of air and we try to keep it clean. हमें उसको डर्टी नहीं करना है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एंड से एटलीस्ट हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें एयर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा ईवीएस का चैप्टर एयर। आई एम श्योर you enjoyed this video. So don't forget to like it and thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.